साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई साखी के साथ। फिर से हाजिर हूँ मैं। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, किसी दूर गांव में एक पुजारी जी रहते थे जो हमेशा धर्म कर्म के कामों में लगे रहते थे। साथ संगत जी, एक दिन किसी काम से पुजारी जी को गांव के बाहर जाना पड़ा। जब वो गांव के बाहर जा रहे थे तो अचानक पुजारी जी की नज़र एक बड़े से पत्थर पर पड़ी। तभी उनके मन में ये विचार आया कि ये कितना विशाल पत्थर है, क्यों ना इस पत्थर से भगवान की एक मूर्ति बनाई जाए। यही सोचकर पुजारी जी ने वो पत्थर उठवा लिया। साथ संगत जी, अब गांव में लौटते ही पुजारी जी ने वो बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा एक मूर्तिकार को दे दिया। और वो मूर्तिकार बहुत ही प्रसिद्ध था। उसकी बनाई हुई मूर्तियां सभी जगह प्रसिद्धि पा चुकी थी। अब वो मूर्तिकार जल्दी ही अपने औजार लेकर पत्थर को काटने में जुट गया। साथ संगत जी, जैसे ही मूर्तिकार ने पहला वार किया उसे एहसास हुआ कि ये पत्थर तो बहुत ही कठोर है। मूर्तिकार ने एक बार फिर पूरे जोश के साथ प्रहार किया, लेकिन वो पत्थर टस से मस भी नहीं हुआ। अब तो मूर्तिकार का पसीना ही छूट गया। वो लगातार हथौड़े से प्रयास करता रहा, लेकिन वो पत्थर नहीं टूटा। साथ संगत जी, उस मूर्तिकार ने लगातार 99 बार प्रयास किया, लेकिन वो पत्थर को तोड़ने में नाकाम रहा। अगले दिन जब पुजारी जी उस मूर्तिकार के पास में आए तो मूर्तिकार ने भगवान की मूर्ति बनाने से मना कर दिया और पुजारी जी को सारी बात बता दी। वो पुजारी जी बड़े ही दुखी मन से पत्थर लेकर वापस अपने गांव में आ गए और पुजारी जी ने गांव के एक छोटे से मूर्तिकार को वो पत्थर मूर्ति बनाने के लिए दे दिया। साथ संगत जी, अब जिस दूसरे मूर्तिकार के पास पत्थर था, उस मूर्तिकार ने अपने औजार उठाए और पत्थर काटने में जुट गया। जैसे ही दूसरे मूर्तिकार ने पहला हथौड़ा मारा, वो पत्थर टूट गया, क्योंकि वो पत्थर पहले मूर्तिकार की चोटों से काफ़ी कमज़ोर हो गया था। साथ संगत जी, पुजारी जी ये देखकर बहुत खुश हुए और देखते ही देखते उस दूसरी मूर्तिकार ने भगवान की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बना डाली। पुजारी जी मन ही मन पहले मूर्तिकार की दशा सोचकर मुस्कुराए कि वो पहला मूर्तिकार, उसने 99 बार प्रयास किया और वो थक गया। काश उसने एक आखिरी प्रहार किया होता तो वो भी सफल हो जाता। साथ संगत जी, ऐसे ही दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो ये शिकायत रखते हैं कि वो कठिन प्रयासों के बावजूद सफल नहीं हो पाते। लेकिन सच यही है कि वो लोग आखिरी प्रयास करने से पहले ही हार मान जाते हैं। इसीलिए लगातार कोशिशें करते रहिए। क्या पता आपका अगला प्रयास ही वो आखिरी प्रयास हो जो आपका जीवन ही बदल दे। साथ संगत जी, इंसान को कभी भी किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक बार की बात है, किसी तालाब में दो मेंढक रहते थे, जिनमें से एक बहुत मोटा और दूसरा पतला था। सुबह सवेरे जब वो दोनों खाने की तलाश में निकले तो वो अचानक दोनों एक दूध के बड़े से बर्तन में गिर गए। अब दूध के बर्तन के किनारे बहुत चिकने थे, इस वजह से वो मेंढक उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। दोनों काफ़ी देर तक दूध में तैरते रहे। उन्हें लगा कि कोई इंसान आएगा और उनको वहाँ से निकाल देगा, लेकिन घंटों तक वहाँ कोई नहीं आया। अब तो उनकी जान निकली जा रही थी। मोटा मेंढक, जो अब पैर चलाते चलाते थक गया था, उसने पतले मेंढक को कहा कि मुझसे अब और तैरा नहीं जाता और मुझे हमें कोई बचाने भी नहीं आ रहा। अब तो डूबने के अलावा कोई चारा ही नहीं है। पतले वाले मेंढक ने उसे थोड़ा ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि मित्र, कुछ देर और मेहनत से तैरते रहो, कुछ देर बाद कोई ना कोई हल तो निकल ही जाएगा। इसी तरह से फिर कुछ और घंटे बीत गए। अब मोटे मेंढक ने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी और कहने लगा कि मित्र, अब मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ और अब मैं नहीं तैर सकता, इसीलिए मैं तो डूबने जा रहा हूँ। पतले मेंढक ने उसे बहुत रोका,
लेकिन वो जिंदगी से हार चुका था और खुद ही उसने तैरना छोड़ दिया और वो मोटा मेंढक डूबकर मर गया। साथ संगत जी, पतले मेंढक ने हार नहीं मानी थी। वो लगातार पैर चलाता रहा। कुछ देर बाद उस पतले मेंढक ने ये महसूस किया कि ज़्यादा देर तक दूध के मथे जाने से उसका मक्खन बन चुका है और अब उसके पैरों के नीचे ठोस जगह हो चुकी थी। उसी के सहारा लेकर उस पतले मेंढक ने छलांग मारी और वो बाहर आ गया और अंत में उसकी जान बच गई। उसे अपने मित्र की मौत का बड़ा दुख था। उसने सोचा कि काश मेरे मित्र ने कुछ देर और संघर्ष किया होता तो वो भी बच सकता था। तो साथ संगत जी, परेशानियां हर किसी की ज़िंदगी में आती हैं और कई बार तो हमारे सामने बहुत कठिन परिस्थितियां होती हैं जिनसे बाहर निकलना असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन यकीन मानिए, हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, अगर आप हिम्मत ना हारे तो कोई ना कोई हल तो ज़रूर निकल सकता है। इसीलिए कभी भी उम्मीद ना छोड़ें और समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो उससे हारना नहीं चाहिए। प्रयास करते रहिए, एक ना एक बार तो आप ज़रूर सफल होंगे। इसीलिए साथ संगत जी, जब कभी भी आपको लगे कि आपके जीवन में आपको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, आपकी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो समझ लीजिएगा कि ईश्वर ये निरंकार दातार आपकी जड़ें मजबूत कर रहा है। इसीलिए हार ना माने। एक समय की बात है जब एक बिजनेसमैन का बिजनेस पूरी तरह से डूब चुका था। वो बेचारा पूरी तरह से हताश होकर जंगल में गया और काफ़ी देर तक वहाँ अकेला बैठा रहा। कुछ सोचकर उसने भगवान से कहा कि मैं हार चुका हूँ, मुझे कोई एक वजह बताइए कि मैं हताश ना हूँ, क्योंकि मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। साथ संगत जी, भगवान ने जवाब दिया कि तुम जंगल में इस घास और बांस के पेड़ को देखो। जब मैंने घास और इस बांस के बीज को लगाया तो मैंने दोनों की देखभाल की, दोनों को बराबर पानी दिया और बराबर प्रकाश दिया। अब घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने धरती को हरा भरा कर दिया, लेकिन बांस का बीज बड़ा ही नहीं हुआ। लेकिन मैंने बांस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। भगवान ने बोलना जारी रखा। दूसरे साल घास और घनी हो गई, उस पर झाड़ियाँ आने लगी, लेकिन बांस के बीज में कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन मैंने फिर भी बांस के बीज के लिए हिम्मत नहीं हारी। तीसरे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन बेटा फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। चौथे साल भी कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन मैं लगा रहा। भगवान ने उस व्यक्ति से कहा कि 5 साल के बाद उस बांस के बीज में से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। घास की तुलना में वो बहुत ही छोटा और कमज़ोर था, लेकिन केवल 6 महीने बाद ये बांस का छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। मैंने बांस की जड़ को इतना बड़ा करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट से ऊंचे बांस को वो संभाल सके। इसीलिए साथ संगत जी, जब कभी भी आपको लगे कि आपके जीवन में आपको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है और आपको कोई भी रास्ता ना दिखाई दे, तो समझ लीजिएगा कि ईश्वर आपकी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी हार मत मानिए। साथ संगत जी, अगर साखी अच्छी लगी हो तो बाकी संगत के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी नई साखी के साथ। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।